हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 23 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अनुवाद अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। भगवद गीता 1:23। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय की बात बतला रहे हैं। चूंकि श्लोक संख्या 21 में उन्होंने श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को खड़ा करने के लिए कहा था, इसलिए यहाँ पर वे इस बात का कारण बतला रहे हैं कि वे यह देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय कार्य करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि अर्थात विपरीत बुद्धि वाला कह रहे हैं। कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी व्यक्ति का विनाश काल आ जाता है तो उसकी बुद्धि उलट जाती है। अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा। इसका अर्थ है कि दुर्योधन ने जीवन भर जितना अन्याय तथा अत्याचार किया है उसका फल अब उसे मिलेगा। दुर्योधन का चूंकि विनाश काल आ गया है, इसलिए वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि इस महाभारत के युद्ध के रूप में उसकी साक्षात मृत्यु ही निकट आ रही है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वह इस युद्ध रूपी मृत्यु को स्वयं ही निकट बुला रहा है, क्योंकि ये दुर्योधन के ही शब्द हैं। बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यदि महाभारत के युद्ध की तुलना अग्नि से की जाए तथा दुर्योधन की एक पतंगे से की जाए तो बात आसानी से समझ में आएगी। जिस प्रकार पतंगा अग्नि के रूप को देखकर सोचता है कि मैं जितना ही अधिक अग्नि के निकट जाऊंगा उतना ही अधिक मैं इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त कर सकूंगा, उसी प्रकार दुर्योधन सोच रहा था कि इस महाभारत के युद्ध के द्वारा उसे संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाएगा। परंतु जिस प्रकार पतंगा अग्नि को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मानकर अग्नि में ही कूद पड़ता है तथा विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दुर्योधन भी महाभारत के युद्ध को अपनी इंद्रिय तृप्ति का बहुत बड़ा साधन मानकर युद्ध की योजनाएं बना रहा है, परंतु इसका परिणाम होगा उसका सर्वनाश। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग थे जिन्हें इस युद्ध का भीषण परिणाम दिखाई दे रहा था। धृतराष्ट्र यद्यपि अंधा था, परंतु फिर भी अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण भीष्म, द्रोण, विदुर, संजय तथा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का वह आदर करता था। परंतु धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति जो मोह था वही उसके हृदय की दुर्बलता थी। अन्यथा धृतराष्ट्र अपने विवेक के नेत्रों से युद्ध का भयानक परिणाम पहले से ही देख रहा था। यद्यपि भीष्म और द्रोण दुर्योधन का युद्ध में साथ दे रहे थे, परंतु उन्हें दुर्बुद्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे इस युद्ध का परिणाम जानते थे तथा यह भी जानते थे कि उनकी इस युद्ध में मृत्यु होगी और धर्म के पथ पर चलने वाले पांडवों की विजय होगी। महाभारत में वर्णन है कि जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज बिना शस्त्र लिए हुए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महानुभावों के निकट विजय का आशीर्वाद मांगने गए। इस बात पर उन सभी गुरुजनों ने युधिष्ठिर के आचरण की सराहना की तथा विजय का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महानुभाव दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, परंतु वे दुर्योधन की तरह दुर्बुद्धि नहीं थे। दुर्योधन अत्यंत ही दुर्बुद्धि था, इसीलिए उसने भीमसेन को मार डालने के लिए विष के लड्डू खिलाए थे। और जब भीमसेन उन लड्डुओं को खाकर बेहोश हो गए तो उस दुर्बुद्धि ने उन्हें गंगा जी की तीव्र धारा में बहा दिया। जब चारों पांडवों को भीमसेन का कोई पता नहीं मिला तो कुंती देवी ने चिंतित होकर विदुर जी को बतलाया।
विदुर जी ने कहा कि अवश्य ही दुर्योधन की दुष्ट योजना से भीमसेन का जीवन संकट में पड़ गया है, परंतु यदि हम लोग इस दुर्बुद्धि से भीमसेन के विषय में कुछ पूछेंगे तो यह गुस्सा होगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम लोग भीमसेन के जीवन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहें। श्री कृष्ण की कृपा से भीमसेन के जीवन की रक्षा हुई तथा वे सकुशल हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही कुंती देवी सहित 5 पांडवों को जलाकर मार डालने के लिए वारणावृत में लाक्षागृह बनवाया था, परंतु विदुर जी की योजना तथा श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा से कुंती सहित पांडव इस संकट से मुक्त हुए। कई वर्षों के बाद जब पांडवों को सम्मानित करके इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया तो फिर दुर्योधन ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण जुए के कपट के द्वारा पांडवों का संपूर्ण राज्य छीना और उन्हीं के समक्ष उनकी महासती पत्नी द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। द्रौपदी की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चरित्र की रक्षा की तथा पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी तथा पांडवों से क्षमा मांगी तथा प्रार्थना की कि वे लोग कभी भी अपने जीवन में इस दुर्व्यवहार को याद न करें, परंतु दुर्योधन इतना दुर्बुद्धि था कि उसने फिर से पांडवों का अपराध किया तथा जुए में उन्हें हराकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। वह दुर्बुद्धि होने से इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि यह सोचकर कि वन में पांडवों के पास सेना नहीं है, वह अपनी सेना लेकर उन्हें मार डालने के लिए वन में गया। उसकी यह दुष्ट योजना देखकर इंद्र ने पांडवों की रक्षा के लिए उस वन में गंधर्वों की सेना भेज दी। जब चित्रसेन नामक गंधर्व उसे पकड़कर आकाश में उड़ गया तो वह मूर्ख जिन पांडवों को मार डालने के लिए आया था उन्हीं पांडवों में से अर्जुन को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। युधिष्ठिर के आदेश से अर्जुन ने जब उसकी रक्षा की तो अत्यंत लज्जित होने के कारण उसने बिना कुछ खाए पिए मर जाने का निश्चय किया। आमरण अनशन। उस समय रसातल में निवास करने वाले असुरों ने अपनी आसुरी विद्या के द्वारा दुर्योधन को रसातल में बुलाकर समझाया कि वह अपना आसुरी भाव न छोड़े। इस प्रकार असुरों के समझाने पर तथा उनकी शक्ति से पृथ्वी में वापस आकर वह फिर से पांडवों का विरोधी बन गया और इस प्रकार दुर्बुद्धि के कारण वह पांडवों के द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूल गया। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। 1 सात्विकी बुद्धि, 2 राजसी बुद्धि तथा 3 तामसी बुद्धि। भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। 18:30। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। 18:31। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। 18:32। उपरोक्त कथन से पता चलता है कि दुर्योधन की बुद्धि तामसी है। इस तामसी बुद्धि में व्यक्ति प्रत्येक बात में विपरीत निष्कर्ष निकालता है। दुर्योधन इतना दुर्बुद्धि था कि उसने यहाँ तक कि भगवान को भी बंदी बनाने के लिए सेना एकत्र की। कौरवों की सभा में जब भगवान ने संधि का प्रस्ताव रखा था उस समय उनका भाषण सुनने के लिए अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे तथा उस समय भगवान की बात सभी को अमृत के समान लग रही थी, परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी। जिस समय सभा में सभी को यह पता चला कि सभा के बाहर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना खड़ी की है, उस समय विदुर जी ने कहा, यह दुर्बुद्धि श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास उसी प्रकार कर रहा है जिस प्रकार कोई बालक अग्नि को वस्त्र में पकड़ने का प्रयास करे। अपनी दुर्बुद्धि के ही कारण दुर्योधन ने अकेले श्री कृष्ण के स्थान पर श्री कृष्ण की सेना ग्रहण की। श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों से कहा, आप दोनों में से जो भी कल प्रातः काल मुझसे पहले मिलेगा
उसी की मैं युद्ध में सहायता करूंगा। दुर्योधन अत्यंत चालाक होने के कारण श्री कृष्ण से मिलने पहले आया, परंतु श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे। जिस आसन पर दुर्योधन बैठा था वह आसन श्री कृष्ण के चरणों के निकट था। अपनी दुर्बुद्धि के कारण दुर्योधन सोचने लगा, छी, मैं श्री कृष्ण के चरणों के निकट क्यों बैठा हूँ, मुझे तो श्री कृष्ण के सिर की ओर बैठना चाहिए। ऐसा सोचकर वह दुर्बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों की ओर से उठकर श्री कृष्ण के सिरहाने की ओर बैठ गया। उसके बाद अर्जुन आए और श्री कृष्ण के चरणों की ओर बैठ गए। जब श्री कृष्ण उठकर बैठे तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि चूंकि दुर्योधन पहले आया था इसलिए वे उसकी सहायता करेंगे, परंतु चूंकि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा था इसलिए वे अर्जुन की भी सहायता करेंगे। फिर उन्होंने कहा, चूंकि अर्जुन दुर्योधन से आयु में छोटे हैं इसलिए अर्जुन चुनाव करें, एक और मैं अकेला रहूंगा, न तो युद्ध करूंगा और न ही शस्त्र धारण करूंगा, और दूसरी ओर मेरी 1 अरब सैनिकों की नारायणी सेना रहेगी। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को ग्रहण कर लिया तो दुर्योधन को श्री कृष्ण की सेना मिल गई। अपनी दुर्बुद्धि के कारण दुर्योधन सोचने लगा कि उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को ठग लिया है। इस श्लोक में अर्जुन ने दुर्योधन का नाम न लेकर उसे धार्तराष्ट्र कहा है, जिसका अर्थ है धृतराष्ट्र का पुत्र। तो अर्जुन ने यहाँ पर दुर्योधन को धृतराष्ट्र का पुत्र क्यों कहा? इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। पांडवों के साथ जितना अन्याय हुआ उनमें धृतराष्ट्र भी एक कारण था, क्योंकि पांडु की मृत्यु के बाद जब कुंती देवी के सहित 5 पांडव धृतराष्ट्र की शरण में आ गए तो धृतराष्ट्र का अपने तथा पांडु के पुत्रों में समान व्यवहार नहीं था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर मथुरा में धर्म की स्थापना करके अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा। अक्रूर ने वहां कुंती देवी तथा विदुर जी से मिलकर धृतराष्ट्र की कपट नीति को जान लिया। फिर अक्रूर ने धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण का संदेश दिया। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने अपनी कपट भरी वाणी में उत्तर दिया, जब भगवान ही सर्व कारणों के कारण हैं तो उनकी इच्छा को कोई कैसे बदल सकता है। जो लोग धृतराष्ट्र के समान कपटी होते हैं वे भगवान की इच्छा बतलाकर हर प्रकार के कुकर्म करते हैं, परंतु यदि वास्तविकता में देखा जाए तो यह भगवान की इच्छा नहीं है कि जीव पाप करे। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में बतलाया है कि रजोगुण से उत्पन्न काम ही पाप कराता है। जीव जब भगवान से स्वतंत्र होकर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण को भोगना चाहता है उसी गुण में वह बंध जाता है। इस प्रकार रजोगुण में बंधा हुआ जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन शत्रुओं के वश में आ जाता है। इन 6 शत्रुओं में से जो मोह रूपी शत्रु है उसी के वश में धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति प्रबल मोह से वशीभूत था। इस श्लोक में अर्जुन यह देखना चाहते हैं कि दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि कितने लोग प्रसन्न करना चाहते हैं। अर्जुन के लिए यह एक आश्चर्य की बात है। दुर्योधन अपने कर्म से अपना ही सर्वनाश कर रहा है, फिर भी यदि कोई दुर्योधन को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो वह भी दुर्योधन के ही समान दुर्बुद्धि होगा। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहते थे कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वे उनकी शक्ति का, जिसका उन्हें सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहे थे। यद्यपि उन्हें अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। इस श्लोक में अर्जुन यह भाव व्यक्त कर रहे हैं कि यह उन लोगों के लिए अत्यंत दुर्भाग्य की बात है जो लोग दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं। इसके विपरीत अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण का प्रिय करना चाहते हैं। हमें इस भौतिक संसार में या तो भक्तों की सेवा करना है, अन्यथा अभक्तों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी।
चूँकि भक्त श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए भक्तों की सेवा भी श्री कृष्ण की ही सेवा है। दूसरी ओर चूँकि अभक्त इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए अभक्तों की सेवा भी इंद्रियों की ही अथवा माया की ही सेवा है। अभक्तों की सेवा अथवा माया की सेवा से बचने के लिए महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष तेव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे मधु और कैटभ के शत्रु, हे लोकनाथ, मेरे जीवन का फल यही है, मेरी प्रार्थना भी यही है और आपकी मेरे ऊपर कृपा भी यही है कि आप मेरा अपने सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के भी सेवक के रूप में स्मरण करें। हरे कृष्ण इति